नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है प्लांट टिश्यू क्या होता है और प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं, उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे एनिमल टिश्यू, जो कि मैंने क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। आप वहाँ भी पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ बहुत अच्छे से आज आपको समझाने जा रही हूँ। एनिमल में क्या होता है, जो एनिमल किंगडम जो होता है, एनिमल किंगडम होता है, उसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेनली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक जो होता है वो कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। और जो दूसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होगा वो अपने एक सिंगल सेल से ही क्या करेगा, रिप्रोडक्शन का काम करेगा, रेस्पिरेशन का काम करेगा और डाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। एक सिंगल सेल से ही कर लेगा। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक किसी खास पैटर्न में होते हैं, ठीक है, किसी खास पैटर्न में होते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स कोई खास फंक्शन करेंगे, ठीक है। कि जब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ ग्रुप सिमिलर सेल्स के क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उसके साथ उसमें कुछ इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो जो टिश्यू होता है, ठीक है, अगर हम लोग किसकी बात करें, एनिमल टिश्यू की बात करें, तो ये मेनली क्या है, 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, दूसरा, तीसरा, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जो सबसे पहला जो टिश्यू टाइप है उसको क्या बोलते हैं, इपीथीलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो कौन सा होता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। जो थर्ड टाइप होता है वो कौन सा होता है, मस्कुलर टिश्यू। जो फोर्थ टाइप होता है वो कौन सा होता है, न्यूरल टिश्यू। अब तो सबके नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या किस टिश्यू में क्या स्पेसिफिक है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो आउटर सरफेस पे रहेंगे, ठीक है, या वो फेस करेंगे फ्लूइड को। तो एपिथेलियल जो समझ में आ रहा है कि आउटर सरफेस की बात की जा रही है, तो वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल। जो कनेक्टिव क्या करते हैं, वो लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम करते हैं। दो जो टिश्यू होंगे उनको लिंक करने का और सपोर्ट करने का काम कौन करेगा, कनेक्टिव करेगा। और यही कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ये अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबसे ज़्यादा उसमें क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। जो मस्कुलर टिश्यू होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, मसल्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मसल्स में होंगे। और जो न्यूरल टिश्यू कहाँ होंगे, वो न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। तो एग्जाम्पल जो है एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या होंगे, एपिथेलियल जो टिश्यू होगी वो कहाँ पे होगी, वो बॉडी कैविटीज़ में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, या डक्ट्स में प्रेजेंट होंगी, ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगी, है ना, एपिथेलियल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे कि कार्टिलेज हो गया, ठीक है, बोन हो गया, ब्लड हो गया और एडिपोज टिश्यू हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, कनेक्टिव टिश्यू के। और मस्कुलर टिश्यू के एग्जाम्पल कौन से होंगे, जैसे स्केलेटल टिश्यू हो गया और जो है स्मूथ मसल हो गया, स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ हो गए, ठीक है। और कार्डिक मसल्स टिश्यू होंगे, ठीक है, कार्डिक मसल्स टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, टिश्यूज़। और उसके बाद न्यूरल जो टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका नाम ही क्या है, न्यूरल टिश्यूज़ को बोलते हैं।
तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। उसके बाद है, अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। जो पहला जो टाइप है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? सिंपल, ठीक है, सिंपल इपिथेलियल, ठीक है। और जो दूसरा है इपिथेलियल नहीं, इसको आप कहिए इपिथेलियम, ठीक है, इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम। और दूसरा जो है वो कौन सा है? कंपाउंड इपिथेलियम, ठीक है। ये किस आधार पे होते हैं कि जो सिंपल इपिथेलियम होते हैं वो जो होते हैं सिंगल लेयर के आपको ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है। और जबकि कंपाउंड जो इपिथेलियम होते हैं वो क्या होते हैं? मैनी लेयर्स होते हैं, ठीक है, मैनी लेयर्स के होते हैं, लेयर्स के होते हैं। उसके फंक्शन की बात की जाए अगर, ठीक है, फंक्शन की बात की जाए तो ये लाइनिंग का काम करते हैं। किसकी लाइनिंग करेंगे? बॉडी कैविटी की, कैविटीज़ की, और जो है ये ट्यूब्स की लाइनिंग करेंगे, और जो है ये किसकी करेंगे? डक्ट्स की करेंगे, ठीक है। जबकि इपिथेलियम क्या होता है? इपिथेलियम किसका काम करता है? ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो अब इनके भी जो होते हैं इनके भी 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। अब इनके भी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होते हैं, इनके बेसिस पे भी इनका थोड़ा फंक्शन भी डिफरेंट होगा, आपस में भी इनके जो टाइप्स होंगे उस पे भी ये क्या है, बहुत टाइप्स, 4 टाइप्स के होते हैं मेनली, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहला जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? इक्वेमस टाइप, इक्वेमस इपिथेलियम, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? क्यूबॉयडल इपिथेलियम। और थर्ड कौन सा होता है? कॉलुमनर इपिथेलियम। और लास्ट कौन सा होता है? लास्ट होता है सिलिएटेड, सिलिएटेड इपिथेलियम, ठीक। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कैसे होंगे। पहले तो इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से जान ले। जो इक्वेमस होता है वो भी क्या होंगे? ये भी सिंगल लेयर होंगे, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इनका स्ट्रक्चर, इनकी जो सेल्स होंगी, इन टिश्यूज़ की जो सेल्स होंगी वो फ्लैट होगी और इर्रेगुलर होगी। क्या होगी? फ्लैट होगी और इर्रेगुलर होगी, ऐसे करके। और जैसे कि ये जो है ऊपर का सरफेस हो गया, ठीक है, साइड से देखेंगे तो इनकी इस तरह करके ये फ्लैट होंगी, ठीक है, मैंने बड़ा बना दिया, फ्लैट होंगी। तो ये समझ में आ गई सिंगल लेयर के। और क्यूबॉइडल में क्या होंगी? ये क्यूब शेप की होंगी, क्यूब लाइक शेप, मतलब जिनके चारों साइड कैसे हो? बराबर हो, ठीक है, इस तरह करके। और कॉलुमनर सेल कैसी होंगी? इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये कैसी होंगी? ये टॉल होंगी और स्लेंडर होंगी, ऐसी होंगी ये, ठीक है, ये टॉल होंगी और स्लेंडर होंगी। उसके बाद सिलिएटेड कैसी होंगी? जब यही क्यूबॉइडल और कॉलुमनर सेल के पास सीलिया आ जाए तो उसको सिलिएटेड बोलते हैं। तो उनकी जो सेल होंगी वो कैसी होंगी? उन पे ऐसे सीलिया लगा होगा, ठीक है, ऐसे करके सीलिया लगा होगा, ठीक है। एक चीज़ जो खास बात ये थी कॉलुमनर में, जो कि यहाँ पे मैंने बनाते समय यहाँ पे सेंटर में कर दिया, यहीं पे आपको ध्यान देना है। जो खास बात ये भी है कि कॉलुमनर जो इपिथेलियम होगा उसका जो न्यूक्लियस होगा वो बेस पे होगा, ठीक है, ये बात याद रहे। तो आपको पहले तो मैंने बहुत आसानी से इनके स्ट्रक्चर के आधार पे बता दिया ताकि आपको बहुत अच्छे से याद रहे, ठीक है।
आया समझ में? ये कैसी है? फ्लैट है। ये कैसी हैं? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनका। और कॉलमनर कैसी हैं? वो टॉल हैं, स्लेंडर हैं, और उनके न्यूक्लियाई जो है वो बेस पे हैं। और सिलिएटेड क्या है? जब यही कॉलमनर और क्यूबाइडल जो होंगी, इपिथेलियम जो होंगी, इनके पास सीलिया आ जाएगा तो उसको सिलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं। अब खास बात इसमें क्या क्या है? सिंगल लेयर तो इनकी तो प्रॉपर्टी है एपिथेलियल टिश्यू की कि ये सिंगल लेयर की होंगी। उसके बाद ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, अब इसी के आधार पे इनको डिवाइड किया जाएगा, मतलब देखा जाएगा। तो ये समझ में आ गया था, फ्लैट और इरेगुलर थी। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब ये देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है, मतलब अब हम लोग ये देखते हैं कि इनके कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और बॉडी के किस पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये जो एक्वेमस जो इपिथेलियम होती है, ये कहाँ मिलती है? ब्लड वेसल्स के, ठीक है, वॉल्स में मिलती हैं। और किस में मिलेंगी? ये एयर सैक जो होगा, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ठीक है, वहाँ पे ये मिलती हैं। तो ये एक तरह से किसका काम करेंगी? डिफ्यूज़न बाउंड्री, जहाँ जहाँ डिफ्यूज़न होगा उस बाउंड्री पे ये क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड जो है क्यूबॉइडल, जिनकी सेल्स क्यूब लाइक सेल्स थी, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स के डक्ट में पाई जाएंगी। और ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनीज। आपको पता है कि किडनी का जो यूनिट होती है नेफ्रॉन होती है, और ये जो नेफ्रॉन में ही क्या प्रेजेंट होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूलर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे भी क्यूबॉइडल इपिथेलियम पाई जाएंगी, ठीक है। तो जहाँ भी किडनी आए ध्यान दीजिएगा, वहाँ क्यूबॉइडल इपिथेलियल पाई जाती है। क्या होगा इनका? मेनली काम किसका होगा? सिक्रीशन का काम होगा। और क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का काम होगा। जहाँ पे ये डिफ्यूज़न बाउंड्री पे प्रेजेंट हुआ करती थी, वहीं पर ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। और ये अगर जो है आपने पढ़ा होगा, किडनी में होता है ना प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, जिसे पीसीटी बोलते हैं। तो उन पीसीटी पे कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब आते हैं कॉलमनर इपिथेलियल में। तो इनकी दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये कैसी थी इनकी? ये टॉल और स्लेंडर सेल थी इनकी, और इनके बेस पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, और इनके सरफेस में भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो। और ये जो है कहाँ पे हो प्रेजेंट होंगी? ये स्टोमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। और आपको पता है कि वहाँ भी अगर ये प्रेजेंट होंगी ऐसी इपिथेलियम, ऐसी टिश्यूज़, तो वो भी क्या करेंगे? हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी, ठीक। अब लास्ट जो है इसका जो टाइप है वो क्या है? सिलिएटेड इपिथेलियम है। इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ये दोनों जो सेल होंगी, क्यूबाइडल और कॉलमनर जो होंगी, जब उनके पास सीलिया प्रेजेंट हो तो उसे सिलिएटेड बोलते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन क्या होगा? टू मूव पार्टिकल्स का मूव करती हैं, जैसे कि होता है ना म्यूकस का काम होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होंगी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में करेंगे, ठीक, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये मेनली देखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है जो पूछा जाता है। सिलिएटेड इपिथेलियल के केस में एक चीज़ आपको याद रखनी है जो पूछा जाता है, और वो ये कि ये मेनली प्रेजेंट होती हैं जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग पे होती हैं, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? दे आर मेनली प्रेजेंट इन द हॉलो ऑर्गन्स। लाइक दो नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको आपको एकदम से याद रखना है, और वो है ब्रैंकियोल्स हो गया,
और दूसरा जो है वो है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैलोपियन ट्यूब में किस तरह का होता है टिश्यू, तो हो गया सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और ब्रैंकियोल्स में भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो समझ में आ गया। ये चारों में खास बात क्या थी कि इक्वेमस इपिथेलियम में डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रहा था, क्यूबॉइडल में जहाँ किडनी में प्रेजेंट होती हैं, जहाँ पे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं और ट्यूबुलर पार्ट होते हैं जो कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करेंगे। और कॉलमनर इपिथेलियम स्टोमक और इंटेस्टाइन में होंगे, वहाँ भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम होता है, तो उसमें ये हेल्प करेंगे। सिलिएटेड जो होते हैं वो पार्टिकल्स को मूवमेंट का काम करेंगे, जैसे म्यूकस हो गया स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट का काम करेंगे। और ये हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्रैंकियोल और फैलोपियन ट्यूब। ये जो थे इतना इनके खास पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। इपिथेलियम टिश्यू में ही आप लोग इपिथेलियल टिश्यू में एक चीज़ और पढ़ेंगे, एक और टाइप है जो है कि ग्लैंडुलर टिश्यू इपिथेलियम, ठीक है। जब कॉलुमनर और क्यूबाइडल जो इपिथेलियम होती हैं ये स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं किसी खास तरह के सिक्रीशन के लिए, तो उनको ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। इनके भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। जब ये दो तरह होंगे, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड होंगे और एक जो है वो कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स होंगे, ठीक। जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होगा वो क्या होगा, कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, इसमें हो गया जैसे गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड के पास क्या होंगे, उनके पास क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल क्या है, सिलेवरी ग्लैंड। ग्लैंड्स भी अगर देखेंगे, दो तरह के ग्लैंड्स आपने सुने होंगे, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे होते हैं कि किस जो सिक्रीशंस होता है वो कैसे जा रहा है। जैसे कि एंडोक्राइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं, ठीक है, कोई डक्ट नहीं होती है। और जबकि एक्सोक्राइन क्या होते हैं, उनके पास डक्ट होती हैं। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि ये जो भी सिक्रीट करेंगी, जैसे कि मान लीजिए कि इनमें सिक्रीशन होना है, म्यूकस का होना है, ठीक है, सलाइवा का होना है, और किसका दिया हुआ है, और जैसे ईयर वैक्स का है, ठीक है, और किसका है, ऑयल का है, ठीक है, मिल्क का है, या फिर जो है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये सब जब इन सब चीज़ों का सिक्रीशन डक्ट से, ठीक है, और ट्यूब से होता है तो वो इस कैटेगरी में आती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आती हैं। और जब ऐसी ग्लैंड हो जहाँ पे कि सिक्रीशन कैसा हो, डक्ट से ना हो, ठीक है, ये डक्टलेस हो, तो जैसे एग्जांपल हो गया हार्मोन्स का, ठीक है। तो ऐसी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो जब हम ग्लैंडुलर इपिथेलियम के बारे में जान रहे थे तो ग्लैंड्स के बारे में भी बुक में दिया हुआ था, तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में, जो कि इपिथेलियल टिश्यू का सेकेंड टाइप था, कंपाउंड
इपिथेलियम। जो कंपाउंड इपिथेलियम है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ये याद रखना है आपको, ये क्या होती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं। वहाँ पे वो क्या थी, सिंगल लेयर थी जो इपिथेलियल की सिंपल इपिथेलियम की थी। उसके बाद इनका लिमिटेड फंक्शन रहता है किसमें, सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इनका मेन जो होता है वो प्रोटेक्शन में होता है, जो प्रोटेक्शन में काम करती हैं, ठीक है। जो किसी केमिकल से या अगर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस है तो उनसे ये बचाती हैं। और ये सरफेस पे होते हैं, ड्राई सरफेस पे होते हैं, जैसे स्किन पे होंगे, और बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे भी होते हैं, फेरनेक्स पे होते हैं, और ये जो है स्लेवरी ग्लैंड के इनर लाइनिंग पे होते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट में होते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड इपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अगर आपको कुछ भी पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड या बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।